ग्वादर के बिना तो सीपैक बर्बाद है ना। देखिए, सीपैक बर्बाद है, ग्वादर भी बर्बाद है। ये आप लिखवा के ले लीजिए, किसी से भी लिखवा लीजिए। मेजर गौरव आ रहे हैं मेरे ख्याल से कई सालों से। बलूच ग्वादर तो कभी नहीं चलने देंगे ना। पोर्ट। वो बिना उनके बैठ गए, बिना उनके बैठ गए। आज की तारीख में बैठा है वहां पे। एक फ्लाइट लैंड हुई थी जिस दिन फीता कटा था, उसके बाद एयरपोर्ट पे, मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद फ्लाइट नहीं आई। आज तक कोई फ्लाइट नहीं आई। वो ऐसे सूना एयरपोर्ट है, उसको सवेरे लाइट बंद कर देते हैं, रात को थोड़ी देर खोल के खत्म कहानी। अच्छा, बिजली के लिए वो निर्भर है ईरान पर, पानी है नहीं। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि लड़ाई जो है हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। मैंने पाकिस्तानी सेना को फुकरे क्यों कहा? जीप में डीजल नहीं, खाने को खाना नहीं, वर्दियां खराब हुई जा रही हैं, उनके रिप्लेस करने के लिए पैसा नहीं। बड़ा खाना मेरे ख्याल से शायद बनना बंदी हो गया हो, ईद वीद मना ले, वही खुशी की बात है उनके लिए। लेकिन मैं इतना बड़ा डेफिनेटली कह सकता हूं कि उनके आर्मी का मोराल बहुत ज़्यादा खराब है। और उनकी जो कंडीशन है ना, जब आसिम मुनीर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पड़ा बलूच लोगों के इस पूरे के पूरे हमले के बाद, तो आप सोच सकते हैं जब आपका आर्मी चीफ एक्सक्यूजेस देने लगे, तब आप सोच लेंगे कि आपकी आर्मी की सिचुएशन क्या है। यही एक्सक्यूज दे रहे थे ना आसिम मुनीर की बलूचिस्तान पे हमला के। बाकी सब छोड़ दीजिए, हमारे अभिनंदन को छुड़ाने के लिए जो हुआ उसके बाद जो रिएक्शन था पाकिस्तान के अंदर, उनकी नेशनल असेंबली में जो बातें कही गई, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी हालत क्या है। सर, एक जनवरी से, एक आपको डेटा देता हूं, हालत सोचिएगा देश की पाकिस्तान की क्या है। 1 जनवरी इस 25 से लेकर के 15 मार्च, 3.5 महीने में 1140 लोग मर चुके हैं आतंकवादी हमलों में। दैट कम्स अराउंड टू 350 लोग हर महीना। 350 लोग हर महीने मर रहे हो अगर बॉम्ब ब्लास्ट में और ऐसे हमलों के अंदर, तो आप अंदाजा लगा लीजिए किसकी रेट चलती है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। Who is ruling? और इनको चैंपियंस ट्रॉफी करवानी थी। आप प्रायोरिटीज देखिए, उसमें भी घाटा हो गया। प्रायोरिटीज देखिए देश की। वो कह रहा है कि वहां पे मर कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाहौर में होनी चाहिए बढ़िया सी। प्रायोरिटीज हैं उस देश की। तो इस वक्त मतलब इंचार्ज कौन है? आसिम मुनीर आज हर समय आर्मी चीफ ही इंचार्ज रहा है पाकिस्तान में। जिन्ना की डेथ के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रही है, और आपका जो भी मिलिट्री डिक्टेटर आया है उसने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के फेंका है डस्टबिन में, दूसरा अपने मन का बनाया है। और यही चीज़ है बस पाकिस्तान में, आर्मी की चलती है हर चीज़ में। आर्मी जब लोग बिल नहीं देते तो ये रेंजर्स इज ऑफिसर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, जो रेंजर्स हैं इनका, उनमें ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी के डेपुटेशन में जाते हैं। ये कराची में उतारते हैं उनको कि लोगों से बिल दे दो, पैसे का बिल नहीं तो वो जाके थप्पड़ मारते हैं, पैसा वैसा लेकर आते हैं। इनका ये अलग लेवल पे चल रहा है। बट as far as personal financials are concerned, it's very strong. पर्सनल फाइनेंशियल्स, फौजी फाउंडेशन $100 अरब से बड़ा खेल में। फौजी फाउंडेशन, हाँ साहब, फौजी फाउंड बच्चों के डायपर से लेकर रियल एस्टेट की डील से लेकर खाद बनाना, स्टील बनाना, तेल को वो करना, रिफाइन करना, ईद में गोश्त बेचना जानवरों का, उनकी खाल के कारोबार से लेकर प्लॉट काट के बेचना, एवरीथिंग। आज से कई साल पहले आयशा सिद्दीका हैं, एक ऑथर हैं जिन्होंने मिलिट्री इंक करके किताब लिखी थी, उसके बाद उनको पाकिस्तान में उनकी एंट्री बंद हो गई। उन्होंने लिखा था, इतने साल पहले बोला $20 अरब का फौजी फाउंडेशन है, कई साल पहले। आज की तारीख में नियरली $100 बिलियन की ये लोग पकड़ रखते हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब सारे बड़े अफसर मिलियनेयर्स हैं इनके। सर 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा। 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान के अंदर, हु हैव डुअल नेशनैलिटी। अच्छा जी, अब आप समझ लीजिए इनको कितना फेथ है अपने देश में। इनकी डुअल नेशनैलिटी है। और ये क्या करते हैं कि जब तक ना, दीपक जी ने यही तो, ही वाज सेइंग द सेम थिंग एक्चुअली जो मैं कह रहा हूं, कि ये लोग क्या करते हैं, जब तक ये सर्विस में है इनका काम है लूटना, खूब लूट खसोट मचाओ, सब कुछ ले लो, जितना बेच सकते हो मुल्क को बेचो। जिस दिन रिटायर हो गए, लंदन, क्योंकि लंदन में आपका घर बना हुआ है, आपके बच्चे सेटल्ड हैं और आपके पास पासपोर्ट है। 22,000, दिस इज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में छपा है साहब। क्या बात, कैन यू इमेजिन? 22,000 यानी कि सिर्फ टॉप वाले 22,000 टॉप छोड़ना है ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि नीचे वाले भी हैं। क्लर्क भी खा रहा है, उसके पास भी दुबई में एक फ्लैट है।
ये एक मैसिव स्कैम चल रहा है पाकिस्तान में। 22,000, इसमें फौजी काउंटेड नहीं है बाय द वे। वो इस मामले में भारत से अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे ना, हमारे यहाँ का जनरल हो, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे आईएफएस अफसर हो, जी। रिटायरमेंट के बाद नॉर्थ का होता है तो ज्यादा मोहाली चंडीगढ़ में एक छोटा सा प्लॉट उसके पास होता है या एक फ्लैट बना लेता है, और यहाँ इधर एनसीआर की तरफ आओगे आप, दिल्ली एनसीआर की तरफ, तो ग्रेटर नोएडा में जाकर के रहते हैं ज्यादातर लोग। नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, गुड़गांव, फ्लैट्स में रहते हैं। किसी के पास मान लो ज्यादा होगा तो एक प्लॉट पर उसने एक मकान बना लेगा। आर्मी चीफ फ्लैट में रहते हैं। आर्मी चीफ फ्लैट हमारे पुराने यहाँ पे नोएडा के अंदर आई वेंट टू दी हाउस ऑफ जनरल बिपिन रावत, जो सीडीएस थे। जब उनकी डेथ हो गई थी उनके बाद मैं गया, और वहां पे कर्नल साहब थे हु वाज लुकिंग आफ्टर दिस थिंग। उन्होंने किराए पे ले रखा था उनकी फैमिली से। ही वाज स्टेइंग देयर। वो बता रहे थे कि जनरल बिपिन रावत के पास वो भी घर जनरल बिपिन रावत के फादर का था, और उन्होंने तब बनाया था जब नोएडा बड़ा सस्ता था। एंड वो 1100-1200 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट था जिसमें कहते हैं ना कि 3 बेडरूम 2 टॉयलेट टाइप का वो था। एंड दैट वाज द होम, ऑफिशियल होम, वेयर जनरल बिपिन रावत सेड दैट आफ्टर रिटायरमेंट आई विल सेटल इन लिव हियर। नोएडा में घर उनका, गुड़गांव में आपके जनरल नरावने का घर है। हमारे जनरल्स के पास है नहीं। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आप जाइए, एक सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे 55 5 स्टार जनरल 3 स्टार जनरल रहते हैं। 55 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, इधर आपके बगल में 20 किलोमीटर आगे। नहीं, सर्विस करी है ना इन लोगों ने, सेवा करी, सर्विस करी है। हाँ, लूटा नहीं है, लूटा नहीं। और इन लोगों ने भी वो जमीन बहुत पहले खरीदी जब ग्रेटर नोएडा ज्यादातर सोसाइटीज बनी हुई है। ज्यादातर पाकिस्तान में भाई के पास आइलैंड है। आइलैंड है। हाँ जी, अशफाक परवेज कियानी जो आर्मी चीफ था, जिसने अमेरिकन को बताया था कि इस घर के अंदर ओसामा बिन लादेन है, तो उसने पैसे वैसे लूट लिए। अशफाक परवेज कियानी का $25 मिलियन था, इसके ऊपर 25 और मिले उसको, ले ला के चला गया उसने ऑस्ट्रेलिया खरीद लिया। हाँ, छोटा सा, उसका ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ स्मॉल आइलैंड। अशफाक परवेज कियानी के पास आइलैंड है सर। और वहाँ वो पश्तून लोग क्या कर रहे हैं सर, कि उनका जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी तो अनरेस्ट रहता है ना वहाँ पे, जहाँ तालिबान मारता है इनको। हाँ, वहाँ पे टीटीपी वाले लगे हुए वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज्यादा, दिन रात उनका खेल अलग है। वो अटक एक जगह है, तो वो कहते हैं अटक तक ये ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, ये हमारा इलाका है, अटक तक। और वो कहते हैं कि बेसिकली क्या है कि उनका एक सिंपल सी एक लाइन है टीटीपी की, कि जो पाकिस्तानी है वो मुसलमान नहीं है, पहली चीज। अच्छा। क्योंकि अगर मुसलमान होते तो शरिया नाफिज करते, शरिया नाफिज करो। और टीटीपी का जो इंसान को मुसलमान बनाने का तरीका, दैट इज वेरी पेनफुल। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। और वो बड़ा एक लंबा, घसीटने वाला, दर्दनाक किस्सा है। ये जो अटैक हो रहे हैं, दे से दैट वी डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, इट डज नॉट बिलोंग टू अ ह्यूमन बीइंग। हाउ कैन ह्यूमन लॉज बी पुट अबव अस? ये कौन है इंसान जो कानून? क्योंकि इस्लाम कहता है कि सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी इंसान के सामने नहीं झुकता।